Student, problem number 16 of your exercise number 2b. One angle of a triangle is equal to the sum of the other two. If the ratio of the other two angle is 7:8, find the angles of the triangle. स्टूडेंट एग्जाम्पल में उन्होंने क्या दिया है, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का एक एंगल क्या है, उस ट्राइंगल के दूसरे जो दोनों एंगल है उसके सम के बराबर है, और उन दो एंगल्स का जो अदर टू एंगल है उनका उन्होंने रेशियो दिया है 7:8. सो हमें वो ट्राइंगल्स के एंगल निकालने हैं. सो उसके लिए देखो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रफ ट्राइंगल निकालता हूँ. देखो एक अगर ट्राइंगल है हमारा, एक अगर ट्राइंगल है, उन्होंने क्या दिया है, हम उसको नाम देंगे ABC. सो उन्होंने दिया है उस ट्राइंगल में एक ट्राइंगल कौन सा भी हम मान लेते हैं वो एंगल है P. सपोज एक ट्राइंगल वो क्या है, उसके जो अदर ट्राइंगल है उसके सम के बराबर है. क्या दिया है, हम मान लेते हैं वो बी एंगल है. सपोज वो एंगल B उन्होंने क्या दिया है, वो एंगल B सपोज है, उन अदर टू जो एंगल है, अदर कौन से है A और C, उसके उन दोनों के सम के बराबर है वो एंगल B. देखो एंगल A प्लस एंगल C. स्टूडेंट एग्जांपल में क्या दिया है, एक ट्राइंगल है, उसका एक एंगल तो हमने वो कंसिडर किया है सपोज एंगल B, वो एंगल सपोज एक A एंगल B, वो क्या है अदर टू एंगल के सम के बराबर है. मीन्स अदर टू का अगर सम करेंगे वो जितना आएगा उतना क्या है, एंगल B है. ओके, समझ में आया क्या दिया है उन्होंने, इस एंगल का कितना है मेजरमेंट, इन दोनों के एडिशन के बराबर है इसका मेजरमेंट. ओके, और उन्होंने क्या दिया है, ये जो एंगल है A और C, हमने उसको एंगल दिया है सपोज एंगल A और एंगल C. सो अदर टू जो एंगल है उनका उन्होंने रेशियो दिया है 7:8. सो क्या है उनका रेशियो, उन्होंने दिया है 7:8 दिया है. ओके, समझ में आया. सो एक ट्राइंगल का एक एंगल क्या है, उन अदर दोनों के एडिशन के बराबर है, और इन दोनों का उन्होंने क्या दिया है, सम दिया है 7:8. नाउ अब आपको एग्जांपल समझ में आया, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है. सो मैंने आपको बताया है, अगर इफ़ यू हैव गिवन अ रेशियो देन यू हैव टू कंसिडर दैट टू एंगल्स एज अ 7x एंड 8x. उन्होंने अदर टू एंगल का क्या दिया है, रेशियो है. सो यू हैव टू कंसिडर दैट टू एंगल्स, अदर टू एंगल जो होंगे वो क्या कंसिडर करने हैं, 7x एंड 8x. सो क्या है स्टूडेंट, उन्होंने रेशियो दिया है 7:8, तो आपको उस ट्राइंगल का एक एंगल कंसिडर करना है 7x और दूसरा कंसिडर करना है 8x. ओके, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, दोनों के रेशियो दिए है सपोज. तो उसमें क्या किया हमने, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 7x एंड सेकेंड एंगल ऑफ ट्राइंगल 8x कंसिडर किया. नाउ थर्ड एंगल क्या आ जाएगा, देखो. सो स्टूडेंट हमने क्या किया था, उसका उन अदर टू के रेशियो दिए हैं, इसीलिए हमने क्या किया, एक ट्राइंगल 7x अदर 8x कंसिडर किया, क्योंकि उनका रेशियो क्या है 7:8 है, तो 7x 8x. सो थर्ड एंगल क्या आ जाएगा, उन्होंने दिया है अदर जो टू एंगल है उसके सम के बराबर थर्ड एंगल है. ओके, सो इन दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड एंगल मिलेगा. तो इन दोनों का सम कितना है, 7x प्लस 8x. ओके, सो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर 7x प्लस 8x. अब हमें क्या करना है, वो एंगल्स निकालने हैं. ओके, सो प्रीवियस एग्जाम्पल में जो किया था वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, क्या है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों भी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. सो तीनों भी एंगल का अगर हम सम करेंगे तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे. सो सी हियर क्या है प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. सो इन तीनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे. देखो क्या आ जाएगा, 7x प्लस दूसरा है हमारा 8x, क्योंकि उन दोनों का रेशियो दिया है. सो फर्स्ट हमने 7x कंसिडर किया, सेकेंड 8x, और थर्ड हमारा क्या है, दोनों का सम कितना है 7x प्लस 8x. सो यह है हमारा थर्ड एंगल. सो तीनों का सम कितना आता है, एडिशन कितना आता है, तीनों का ऑलवेज 180 डिग्री होता है. सो हमने तीनों का सम किया 180 डिग्री. नाउ इसको सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी. देखो क्या आएगा, 7x प्लस 8x 15x प्लस 7x 22x, और 22x प्लस 8x 30x.
30x इज इक्वल्स टू 180। सो नाउ दिस x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 30 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो 180 अपॉन 30। सो ये 0 0 कैट कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 8। सो x इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा 6। सो x की वैल्यू क्या है हमारी 6 है। ओके, सो इस x की वैल्यू क्या है हमारी 6 है। तो अगर हम इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, x की वैल्यू इन तीनों में भी रखेंगे तो हमें तीनों एंगल्स का मेजरमेंट मिलेगा, तो हम तीनों में भी x की वैल्यू रखेंगे। सो सी हियर वन एंगल हमने क्या कंसिडर किया था 7x। सो वन एंगल इज इक्वल्स टू 7x। x की जगह पे हमने 6 रखा तो क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 6। तो कितना आता है 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 7 6 जा 42। सो क्या हो गया, वन एंगल क्या हो गया हमारा 42 डिग्री। सेकेंड क्या आ जाएगा, तो सेकेंड हमने क्या कंसिडर किया था, सेकेंड एंगल हमने 8x कंसिडर किया, तो सेकेंड एंगल क्या है हमारा 8x। सो x की जगह पे 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई x की जगह पे 6, 8 6 जा 48 डिग्री। ओके, और थर्ड एंगल क्या है हमारा 7x प्लस 8x। थर्ड एंगल है हमारा 7x प्लस 8x। 7x प्लस 8x कितना आता है 15x। सो इस 15x की जगह पे 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 6। सो कितना आता है 15 मल्टीप्लाई बाई 6, 15 6 जा 90। सो ये आया थर्ड एंगल हमारा 90 डिग्री। सी फर्स्ट एंगल है हमारा 42 डिग्री, सेकेंड है 48 डिग्री, थर्ड है 90 डिग्री। यू कैन क्रॉस चेक। आपको क्या दिया है कि थर्ड एंगल हमने क्या कंसिडर किया था 7x प्लस 8x। सो एक एंगल, इस तीनों में से एक एंगल कौन सा भी अदर टू एंगल के सम के बराबर होगा। आप चेक कर सकते हैं, कैसे देखो क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब क्रॉस चेक करेंगे, एक एंगल कौन सा भी, ग्रेटर एंगल कौन सा है 90 डिग्री। सो इसको छोड़ के अदर टू का आप अगर सम करेंगे तो आपको 90 डिग्री आएगा। देखो कैसे, अदर क्या है 42 प्लस 48। सो ये एंगल क्या है इन दोनों के सम के बराबर है। देखो 8 प्लस 2 10, 10 को 0, 1 एज अ कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9। ये क्या आया 90 डिग्री। मीन्स एक एंगल क्या है उसका दोनों एंगल के सम के बराबर है। तो इन दोनों के सम के बराबर क्या है थर्ड एंगल। अंडरस्टूड? ओके, सो ये हमने सॉल्व किया।